आपको बता दें कि हरियाणा की भी आज 10 सीटों पर मतदान हो रहा है। वहां पर जो अहम कैंडिडेट्स हैं, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर वो करनाल से चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि कुमारी सैलजा कांग्रेस की उम्मीदवार है, सिरसा से चुनाव लड़ रही है। नवीन जिंदल को भी बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। तो बेहद दिलचस्प लड़ाई है। कुल 223 उम्मीदवार हैं जो अपनी आज किस्मत आजमा रहे हैं हरियाणा से। पिछली बार 2019 में हमने नतीजे देखे थे, 10 में से 10 सीटें बीजेपी ने हासिल की थी, लेकिन इस बार नतीजा क्या रहने वाला है, किसके पक्ष में जाने वाला है, ये 4 जून को साफ हो जाएगा। लेकिन आज सुबह से ही तकरीबन 11 बजे तक के जो आंकड़े आए हैं वो 22% मतदान हुआ है अभी तक पूरे हरियाणा में। क्या कुछ कह रहे हैं कांग्रेस उम्मीदवार राज बब्बर, गुड़गांव से चुनाव लड़ रहे हैं, सुनिए। कांग्रेस के प्रत्याशी राज बब्बर सर, क्या कुछ कहेंगे, कैसा माहौल देख रहे हैं गुरुग्राम लोकसभा में? बहुत ही स्मूथ पोलिंग हो रही है। वोटिंग बहुत आसानी से, इतनी गर्मी के बावजूद भी लोग जो हैं बहुत उत्साह के साथ में वोट दे रहे हैं। कभी ये कांग्रेस का गढ़ माना जाता था सर, आज किस तरह के हालात देख रहे हैं इस गढ़ के अंदर? देखिए, मैं कतई किसी गढ़ को नहीं देख रहा हूँ। मुझे इस बात की खुशी है कि लोग इतनी गर्मी में यहाँ पर खड़े होकर वोट डाल रहे हैं। अच्छा सर, एक बीजेपी के नेता से आज हमारी बात हुई, उनका कहना था कि बीजेपी के जितने भी सांसद हैं आज अपने काम पर नहीं बल्कि मोदी के नाम पर वोट मांग रहे हैं। कैसे देखते हैं इस बयान को आप? मैं भाई साहब इस बयान के लिए मैं यहाँ न वोट मांगने आया हूँ, न किसी को वोट देने आया हूँ। तो ये हमारे साथ कांग्रेस प्रत्याशी राज बब्बर जी थे, जिनका कहना है कि माहौल उनके पक्ष में दिखाई दे रहा है और उन्हें उम्मीद है कि 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो उनके पक्ष में आएंगे। कैमरामैन जितेंद्र शर्मा के साथ नीरज वशिष्ठ, गुरुग्राम, हरियाणा तक। ये मुद्दों का ही चुनाव है और ये सही बात है। भाजपा ने तो अपने पूरा प्रयास किया। हर राजनीतिक दल, प्रजातंत्र में अधिकार है सबको। रोहतक लोकसभा क्षेत्र की हम बात करें, आपने देखा होगा कि भाजपा के मौजूदा अध्यक्ष, मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, अशोक सिंघल मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं इस वक्त तमाम जानकारी के साथ सीधे करनाल से। अशोक, किस तरह की लड़ाई करनाल में देख रहे हैं आप, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर यहीं से चुनाव लड़ रहे हैं, कुछ दिन पहले ही उनकी कुर्सी गई है, तो एक बार फिर से उनका दबदबा दिखाई दे रहा है? देखिए, अगर मनोहर लाल खट्टर की बात की जाए तो वो 2 बार के विधायक थे। लोकसभा का चुनाव पहली बार मनोहर लाल लड़ रहे हैं करनाल से 2 बार के विधायक थे। और नायब सिंह सैनी जो बाई इलेक्शन में विधायकी का चुनाव लड़ रहे हैं, मनोहर लाल खट्टर की जो सीट थी, सीटिंग एमएलए थे वहां से बाई इलेक्शन का चुनाव लड़ रहे हैं। तो इस बार क्योंकि पंजाबी समुदाय बहुत ज्यादा है करनाल के अंदर, सबसे ज्यादा अगर वोटर देखा जाए तो पंजाबी समुदाय का, उसके बाद जाट है और फिर ब्राह्मण वोट है। और खास बात यह है कि बीजेपी 2014 से लगातार करनाल लोकसभा सीट जीतती आ रही है। और पहले 2014 में पंजाबी चेहरा था अश्विनी चोपड़ा, उसके संजय भाटिया रहे और अब मनोहर लाल खट्टर है। लेकिन ये सीट अगर 1952 से देखी जाए तो ये ब्राह्मण चेहरा यहाँ से जीतता रहा है और कांग्रेस का डोमिनेशन रहा है यहाँ पर। कांग्रेस 13 बार करनाल की लोकसभा सीट जीती रही, जबकि बीजेपी ने 2014 से पहले 2 बार वाजपेयी गवर्नमेंट के दौरान आईडी स्वामी जीते थे। तो कहीं ना कोशिश ये की जा रही है कि मोदी का नाम है। मनोहर लाल खट्टर से सुबह से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार के काम के साथ साथ मोदी सरकार के काम और मोदी का नाम सबसे बड़ा है चुनाव में। जीत हार की बात ही नहीं है। उनका कहना है कि मार्जिन, क्योंकि पिछली बार 2019 में संजय भाटिया ने इंडिया में, भारत में, देश में हाईएस्ट सेकंड मार्जिन से सीट जीती थी। करीब 7 लाख वोटों से करनाल लोकसभा की सीट जीती थी, जो कि देश के अंदर सेकंड हाईएस्ट मार्जिन था। तो इस बार भी मनोहर लाल खट्टर का यही कहना है कि उनको जीत को लेके कोई सवाल ही नहीं है, बल्कि मार्जिन की बात है और वो आराम से जीतेंगे, क्योंकि उन्होंने भी मुख्यमंत्री रहते काफी काम किया, उनकी सरकार अभी भी है, वो भी काम कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ बुद्धि राजा जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, उनका कहना है कि खट्टर सरकार ने कोई काम नहीं किया, सिर्फ हवाई बातें थी। इस बार कांग्रेस सिर्फ करनाल ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा में बेहतर परफॉर्मेंस करने वाली है। तो अपने अपने दावे हैं, देखना होगा। लेकिन बीजेपी को लगता है कि सिर्फ कास्ट बेस पे ही वो डिपेंड नहीं करते हैं, अक्रॉस द कास्ट उनको वोट मिलेगा। साथ ही साथ मोदी के जो काम है देश भर में, चाहे वो धारा 370 है, राम मंदिर का मुद्दा है, तमाम जो काम किए हैं उसके हिसाब से करनाल की सीट बीजेपी जीतेगी। खट्टर का तो ये कहना है कि सिर्फ करनाल नहीं, 10 की 10 सीटें पिछली बार भी 2019 में बीजेपी ने जीती थी और 2024 में भी जो मोदी सरकार तीसरी बार बनने जा रही है उसमें हरियाणा से 10 की 10 सीटें शामिल होंगी इस सरकार के बनाने में, शामिल होने में। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के आपका।